नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि जो सामान्य हिंदी जो कंपटीशन में हिंदी पूछी जाती है उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी सीरीज में हमने लगभग 4-5 वीडियो डिस्कस किए हुए हैं। उसी सीरीज में आगे हम कुछ और क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके जैसा कि लिखा भी हुआ है कि आरओ स्पेशल कहा जाएगा, हमने इसको नाम दिया है। लेकिन और भी एग्जाम्स में यूपीपीएससी के, टीईटी के, सीटीईटी के, सुपर टीईटी के या और भी जो राज्यों के टीईटीज हैं या और भी राज्यों के जो आयोग के पेपर्स हैं उसमें भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, मीन्स जहाँ कहीं पे भी हिंदी ग्रामर में वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक होगा वहाँ हर क्वेश्चन पेपर के लिए ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे शब्द। ओके, तो आइए उसी सीरीज में हम कुछ और आपके वाक्यांश के लिए एक शब्दों को डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्वेश्चंस को ऐसे रखा हुआ है कि इसमें कुछ आपके आसान क्वेश्चन भी होंगे, मीन्स ऐसे आसान शब्द भी होंगे और कठिन शब्द भी होंगे। तो जो आपको आसान लगे, जो आपको लगता हो कि हाँ एक बार पढ़ने से ही इनको याद हो जाएंगे, तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इसको लिखने की जरूरत है, लिख कर याद करने की जरूरत है, तो अगर आप लिख कर याद कर लेंगे तो वो आपके लिए सही रहेगा। एक बार लिख के याद कर लेंगे तो जो आपको कठिन लग रहा था सब पहले वो आसान लगने लगेगा। तो पहला कह रहा है कि किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना, किसी कलाकार की जो कलापूर्ण रचना है उसको हम कलाकृति कहते हैं। करने की इच्छा उसको हम चिकीर्षा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, करने की इच्छा को हम चिकीर्षा कहते हैं। कुबेर का बगीचा, देखिए जो थोड़ा हट करके हैं, मीन्स जो आपके लिए बिल्कुल अलग लगे उनको आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप लिख के करिए चाहे ऐसे याद करिए। तो कुबेर का बगीचा जो है उसको हम चैत्र रथ कहते हैं। कुबेर का विमान जो है उसको पुष्पक विमान कहा जाता है। कच्चे मांस की गंध जो है उसको विस्त्र कहा जाता है, विस्त्र। कमल के समान गहरा लाल रंग, जैसे जो कमल है, कमल के फूल के समान गहरा लाल रंग, उसको हम सोण कहते हैं। ओके, सो काफी अलग है, ये आपको याद करना पड़ेगा। काला पीला मिला रंग, काला और पीला का जो मिला रंग है उसको हम कपिस कहते हैं। केंचुए की स्त्री को सिली कहते हैं। केंचुए की जगत उसको हम विनाह कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरों की संपत्ति उसको हम थाती या न्यास कहते हैं। न्यास या थाती इसको कहते हैं। ओके, अगर किसी के पास किसी दूसरे की संपत्ति है तो उसको हम थाती या न्यास कहते हैं। केवल वर्षा पर निर्भर उसको हम बारानी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। कलम की कमाई खाने वाला उसको हम मत्स्यजीवी कहते हैं। कुएं के मेढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला उसको हम कूपमंडूक कहते हैं। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण उसको हम जीवन चरित्र कहते हैं। जीवन चरित्र या जीवन चरित्र कहते हैं, दोनों आपके मतलब जीवन चरित्र लिखा हो या चरित्र लिखा हो दोनों सही है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसको हम अभीप्सा कहते हैं। अभीप्सा मतलब तीव्र इच्छा। किसी प्राणी को न मारना उसको हम अहिंसा कहते हैं। किसी बात पर बार बार जोर देना इसके लिए आग्रह कहते हैं। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके उसको हम आयतन कहते हैं। ओके, तो देखिए जो हम फिजिक्स में या वैसे भी नॉर्मल बिहेवियर में भी जो आयतन पढ़ते हैं, सो आयतन की परिभाषा कितनी सटीक दी हुई है कि किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई वस्तु आ सके उसको हम आयतन कहते हैं। किसी अवधि से संबंध रखने वाले को हम आवधिक कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहां रहते हो उनको हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब होता है कि किसी देश के वे निवासी जो सबसे पहले से, मीन्स जो पहले से वहां रह रहे हो, पहले से रहते हैं, उनको हम आदिवासी कहते हैं। किसी चीज या वस्तु की इच्छा रखने वाले को हम इच्छुक कहते हैं। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत उसको हम इतिव्रत कहते हैं। किसी नई चीज का बनाना उसको हम इजाद या आविष्कार कहते हैं। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाले को हम उत्तराधिकारी कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में हम हायर कहते हैं। कुबेर का पुत्र जो है वो नल कुबेर है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाले दूसरी कथा को हम अंतः कथा कहते हैं।
कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिभार कहते हैं। हो गए। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला को हम अधिवक्ता कहते हैं। ऐसा पुरुष या ऐसा मानव जो किसी पक्ष का समर्थन करे उसको हम अधिवक्ता कहते हैं या एडवोकेट, इंग्लिश में हम इसी को कहते हैं एडवोकेट। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखता है उसको हम अधीक्षक कहते हैं। किसी सभा या संस्था का प्रधान, कोई सभा हो या किसी संस्था का जो प्रधान होता है उसको हम अध्यक्ष या चीफ कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान कहलाती है, जिसको इंग्लिश में हम ग्रांट कहते हैं। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया जो है उसको हम अनुमोदन कहते हैं, अनुमोदन करना। व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को हम अनुयायी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फॉलोअर कहते हैं। देखिए कई सारे टर्म्स ऐसे हैं जो आप, अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश अगर पता होगी तो आप अच्छे से हिंदी में भी कर लोगे, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिसकी आपको इंग्लिश हो सकता ना पता हो लेकिन हिंदी में अगर वो आएगा तो आप कर लोगे। हिंदी अगर आपको पता है उसकी इंग्लिश टर्म की सो आप उसको कर लोगे। सो इसीलिए आप जब भी पढ़िए तो हिंदी और इंग्लिश को साथ साथ पढ़िए, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश में भी यही सारी चीजें आती हैं, तो वहां के लिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। किसी कार्य को बार बार करने को हम अभ्यास कहते हैं। किसी वस्तु का भीतरी भाग उसको हम अभ्यंतर कहते हैं। ओके, किसी वस्तु का जो भीतरी भाग है उसको हम अभ्यंतर। किसी एक पक्ष से संबंधित को हम एक पक्षी कहते हैं। कष्टों या कांटों से भरा हुआ को हम कंट काकीर्ण कहते हैं। कंट काकीर्ण काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कंट काकीर्ण का मतलब होता है कष्टों या कांटों से भरा हुआ। किसी के उपकार को न मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं। ओके, उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ है और उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। थीस्ट और अथीस्ट, इंग्लिश में अथीस्ट कहते हैं कृतज्ञ को, और कृतज्ञ को थीस्ट, THEIST। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट उसको हम कहते हैं कृतार्थ। ओके, कारागार से संबंध रखने वाले को हम कारागारिक कहते हैं। कार्य करने वाला व्यक्ति उसको हम कार्यकर्ता कहते हैं या एम्प्लॉय कहते हैं। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति को हम कार्य समिति कहते हैं। क्रम के अनुसार को क्रमानुसार कहा जाता है। किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन कहलाता है। कुंती का पुत्र को हम कौन्तेय कहते हैं। कुंती का पुत्र मतलब कौन्तेय। किसी ग्रंथ या रचना का टीका करने वाला उसको हम कहते हैं टीकाकार। किराए पर चलने वाली मोटर कार उसको हम टैक्सी कहते हैं। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र जो है उसको हम त्याग पत्र कहते हैं। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाले को हम तटस्थ कहते हैं। ओके, ये इंग्लिश से हम इसको अनबायस्ड कहते हैं। सो ये आपके कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द हुए, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपकी हिंदी के जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जहाँ पे हिंदी आपके सिलेबस में है तो उन एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इसी सीरीज में हम अगले वीडियो में कुछ और जो वाक्यांश के लिए शब्द हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।